हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। किसी ने सच ही कहा है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने ताली बजाई, लाइट आ गई, बोलो जय श्री राम। जिस भजन में ताली में संकोच होता है, यह होता है कि लाइट सोचती है कि चलो मैं ही चली जाती हूँ, बोलो जय श्री राम। हाँ? तो फिर ताली की जगह में खटखट की आवाज आती है, बोलो जय श्री राम। आज पाराशर ऋषि मैत्रेय जिसे कहते हैं, आज मेरे च्यवन ऋषि और सुकन्या सुंदर गोविंद का भजन करते हैं, बोलो जय श्री राम। इसके आगे की जो कथा है, सूर्यवंश की कथा चल रही है मेरे अम्बरीश महाराज की। इसमें एकादशी के महत्व को बताया गया है। आज मैत्री जी से पराशर ऋषि कहते हैं कि अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा है। हाँ? हमारी पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। उन 7 द्वीप के राजा अम्बरीश महाराज हैं, बोलो जय श्री राम। लेकिन जरा भी अभिमान नहीं, बोलो जय श्री राम। हाँ? एक महीने में 2 एकादशी आते हैं और दोनों एकादशियों को वो व्रत रहते हैं, बोलो जय श्री राम। व्रतों में सबसे बड़ा एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत जो पुरुष वर्ग है वो रह सकते हैं। माताएं अगर उनके नाती पोते हो गए हैं तो एकादशी का व्रत रह सकते हैं। जब तक नाती पोते नहीं हैं उनके लिए प्रदोष व्रत बताया गया है, बोलो जय श्री राम। 2 व्रत बताए गए हैं मुख्य रूप से नाती पोते के पहले, एक प्रदोष व्रत और जो माता पार्वती जी ने किया, माता पार्वती जी ने जो किया था, जो तीज व्रत आता है यानी तीजा, जिसमें एक बार ही जल ग्रहण करती है माताएं, उस व्रत को और जो है प्रदोष व्रत को। लेकिन आजकल हम देखते हैं कई जगह जाते हैं, जैसे ये होता है, अरे माता आप भी कुछ प्रसाद पा लीजिए, तो पता चलता है महाराज आज मेरा व्रत है, आज मेरा बृहस्पति का व्रत है, साईं बाबा का। हाँ? आज मेरा शुक्रवार का व्रत है, देवी जी का। शनिवार का व्रत है, रविवार का मैं नमक नहीं खाती, सोमवार का भोलेनाथ का व्रत है, आज मंगलवार है, मेरी बेटी की कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, मैं मंगल का व्रत रहती हूँ। बुधवार महाराज आज भी मेरा व्रत है। हाँ? अरे मैया, इतने सारे व्रत रखने से कोई मतलब नहीं है, बोलो जय श्री राम। भोजनम तो वरम अन्य कथा श्रवण कार्यक्रम। व्रत का मतलब होता है संकल्प, दृढ़ विश्वास।
व्रत का मतलब होता है कि परमात्मा की याद रखना। क्या होता है कि जैसे हम व्रत हैं तो जैसे हम खाली जलपान करते हैं या थोड़ा बहुत जो है फल वगैरह खा लिए, थोड़ा बहुत भूख रहती है तो होता है कि पेट में आज चूहे लड़ रहे हैं, क्या बात है, बोले आज हमारा व्रत है। किसका व्रत है? आज फलाने देवता का व्रत है। तो हर क्षण उस देवता की याद बनी रहती है। आजकल के जो व्रत है, जो व्रत नहीं रहता, अगर वो देखे तो उसको भी लगता है कि मैं भी अगले दिन से जो है व्रत रहूंगा। बोलो जैसे रहता है। कैसे? जैसे किसी माताओं का व्रत है, सवेरे उठी भोर में सुंदर चाय ले लिया, बोलो जय श्री राधे। चाय के बाद जो भी थोड़ा बहुत पूजन किया, पूजन के बाद घर भर में सबको जानकारी दे दी आज मेरा व्रत है। दूर सुंदर जो है आलू की पकौड़ी बनाएंगे, वो जो आलू की बनती है, चिप्स वगैरह बनाएंगे, साबूदाने के पकौड़े बनाएंगे, साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे, हाँ, सिंघाड़े की आटे की पूड़ियाँ बनाएंगी, उसका हलवा बनाएंगे और सुंदर फल वगैरह जैसे ही लेकर के टेबल में बैठती हैं, आलू की चिप्स, सुंदर खिचड़ी, कौन सी खिचड़ी? साबूदाने की खिचड़ी के पकौड़े, हाँ, सिंघाड़े की आटे की पूड़ियाँ, आलू की सुंदर जीरा से तली हुई, घी से तली हुई सुंदर खुशबूदार सब्जी, हाँ, महाराज नमक नहीं खाते, सेंधा नमक डाल लो, बोलो जैसे हरी मिर्ची, टमाटर, सब कुछ डाल लो। बगल वाला बेचारा दाल रोटी सब्जी चावल खा रहा है, वो देखता है कि ऐसा लगता है कि कल से मैं भी व्रत रहूं, बोलो जैसी आगे, हाँ, अरे भैया ये व्रत नहीं है, ये तो मन बहलाने के नियम है, बोलो जैसी आगे। दाल चावल रोटी खाते खाते उठ गए, चलो व्रत रहते हैं। व्रत का मतलब होता है संकल्प। अब यहां तक भोजन हो गया फलाहार का। सहेली का पड़ोसन का फोन आ गया, फोन में झूठ का बतकहा, झूठ की बातचीत चालू हो गई, पूरा झूठ। कहते हैं व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्रत में बहुत कम बोलना चाहिए। क्यों? ज्यादा बोलने से झूठ निकल जाता है। फोन आ गया, फुर्सत है, फोन में झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ चढ़ते जा रहे हैं, बोलो जय श्री राम। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोन बंद हुआ तो सुंदर खर्राटे ले रहे हैं, सो रहे हैं। व्रत में वैसे भी दिन में नहीं सोना चाहिए, और व्रत में तो सोना ही नहीं चाहिए। जब व्यक्ति सो जाता है तो शरीर में कुल 9 द्वार है, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है। अगर वो सो गया तो व्रत खंडित हो गया। काहे का व्रत? ये तो भैया भोजन के लिए व्रत था, जीभ के स्वाद के लिए। जिनके नाते पोते हैं वो एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर किसी के ऊपर वैधव्य दोष है, यानी जैसे विधवा है, उनके पतिदेव नहीं है, तो उनको एकादशी का व्रत तो अनिवार्य ही है, बोलो जय श्री राम। जो सुहागिनी माताएं हैं, बहनें हैं, जिनके नाते पोते नहीं हैं, वो प्रदोष व्रत करें। महीने में 2 बार आता है, भोलेनाथ का व्रत है।
आज पाराशर ऋषि मैत्रेय जी से कहते हैं कि अम्बरीश महाराज दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत रहते हैं और बिना जल इत्यादि ग्रहण किए बिना रहते हैं। 3 प्रकार से व्रत किए जाते हैं। एक व्रत वो होता है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक हम फलाहार करें, फिर सूर्यास्त के बाद हम भोजन करेंगे। दूसरा व्रत होता है कि हम दिन भर फलाहार करें, रात को भी फलाहार करें, फिर सवेरे उद्यापन करें, उसका पारण करें। और एक व्रत होता है कि हम खाली जल पी करके ही जो पृथ्वी से उगे हैं फल आदि भी ना खाएं, जल और दूध के द्वारा जो व्रत रहे वो एक व्रत हो गए। अगर आपको कठिनाई होती है तो आप ऐसे व्रत रख सकते हैं कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक व्रत रहे। इसके बाद सूर्यास्त के बाद आप भोजन कर सकते हैं ठाकुर जी को भोग लगा करके। अम्बरीश महाराज व्रत रहते हैं, निर्जला व्रत रहते हैं, एकादशी का व्रत। एक बार क्या हुआ कि इसी प्रकार वो गोविंद के व्रत का पालन कर रहे थे। एकादशी का व्रत किए, द्वादशी को व्रत का पालन करना था। कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी बहुत जो थोड़ी रहती है, फिर इसके बाद जो है वो त्रयोदशी आ जाती है, तो द्वादशी में ही व्रत का पारण होता है। ऐसी स्थिति थी उस समय और इतने में दुर्वासा महाराज आ गए। बोलो जय श्री राम। हाँ, आज अम्बरीश महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अरे मेरे अहोभाग्य कि मेरा कल एकादशी का व्रत भी था, आज व्रत का पारण है, ब्राह्मण संत पधारे हैं, सुंदर इनको भोजन कराएंगे, इसके बाद व्रत का पारण करेंगे। बोलो जय श्री राम। महाराज पधारिए। हाँ, दुर्वासा ऋषि कहते हैं अरे राजन, हम जरा स्नान करके आते हैं, इसके बाद फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। और चले गए स्नान करने के लिए। काफी देर हो गई, दुर्वासा ऋषि नहीं आए। ब्राह्मणों के कहने पर ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज अब त्रयोदशी लग जाएगी, द्वादशी में जो है व्रत का पारण होना चाहिए, इसलिए आप जो है खाली तुलसी दल ग्रहण कर लीजिए तो व्रत का पारण हो जाएगा। क्योंकि आपके घर में ब्राह्मण संत पधारे हैं तो उनके भोजन के बाद ही आप भोजन करें। उन्होंने खाली एक जो है तुलसी दल ग्रहण किया और जैसे ही तुलसी दल ग्रहण किया कि उतने में ही दुर्वासा ऋषि पधार गए। बोलो जय श्री राम। हाँ, दुर्वासा ऋषि ने अपने योग शक्ति के द्वारा देखा कि अम्बरीश ने पारण कर लिया। बोलो जय श्री राम। अरे भैया, खाली तुलसी दल तो खाए हैं, भोजन तो किए नहीं। आज दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। कहते हैं कि अकारण क्रोध अपमान का कारण बनता है। बोलो जय श्री राम। समय पे क्रोध करना अमृत के बराबर है। जिस समय दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था द्रौपदी के विषय में, साड़ी खींचो, अगर उस समय भीष्म पितामह क्रोध करते तो महाभारत नहीं होता। जहां पर दुर्वासा ऋषि अकारण क्रोध कर रहे हैं और उन्होंने क्रोध किया और क्रोध पूर्ण जो है अपने बालों से एक जटा उखाड़ी, जमीन पर पटका, भयंकर राक्षसी प्रकट हो गई। उस कृत्या ने पूछा दुर्वासा ऋषि से, क्या आज्ञा है प्रभु?
बोले अम्बरीश का वध कर दो। बोलो जय श्री राम। अम्बरीश महाराज विचार करते हैं कि आखिर मैंने अपराध क्या किया है। ब्राह्मणों ने कहा कि आप भोजन मत करिए, मैंने भोजन किया नहीं। द्वादशी के बाद जो है सुंदर त्रयोदशी आ रही थी, इसलिए मैंने व्रत किया, वो व्रत का पारण किया, वो भी तुलसी दल से। आज अम्बरीश महाराज कहते हैं गोविंद से, अरे गोविंद, अगर मेरी इसमें कोई गलती हो तो निश्चित रूप से ये कृत्य मुझे भस्म कर दे। बोलो जय श्री राम। आज जैसे ही कृत्य अम्बरीश महाराज की तरफ बढ़ती है, वैसे ही मेरे गोविंद का, मेरे नारायण का सुदर्शन चक्र आ जाता है। बोलो जय श्री राम। और सुदर्शन चक्र आकर के उस कृत्या को, उस राक्षसी को भस्मीभूत कर देता है। और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ता है। बोलो जय श्री राम। अब जैसे दुर्वासा ऋषि की तरफ सुदर्शन चक्र बढ़ा तो दुर्वासा ऋषि वहां से भगे। बोलो जय श्री राम। अकारण क्रोध अपमान का कारण बनता है। वहां से भगे दुर्वासा ऋषि, आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। भगते जा रहे हैं और भगते भगते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अरे ब्रह्मा जी, मेरी रक्षा कीजिए सुदर्शन चक्र से, इसके तेज से मेरे शरीर में जलन हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया, आपने क्या अपराध किया? पूरी घटना बताई। बोले, ब्रह्मा जी बोले, अरे दुर्वासा ऋषि, जो व्यक्ति नारायण से द्वेष करता है उसकी मैं रक्षा नहीं कर सकता। बोलो जय श्री राम। आप किसी और के पास जाइए। दौड़ते दौड़ते भोलेनाथ के पास गए। अरे बाबा, मेरी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, अरे महात्मन, जितने भी पुराण हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनमें सब में नारायण का वर्णन है। नारायण के बिना तो त्रिलोकी सुनी है, और उसी नारायण के भक्त का आपने अपमान किया है। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोलो जय श्री राम। हाँ, आज दुर्वासा ऋषि विचार करते हैं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। आज दुर्वासा ऋषि सीधे नारायण के पास पहुंचते हैं। बोलो जय श्री राम। नारायण से कहते हैं, नारायण, मेरी रक्षा कीजिए, अपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। नारायण कहते हैं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? बोले, आपने मेरा अपराध नहीं किया, मेरे भक्त का अपराध किया है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। भैया क्यों नहीं कर सकते रक्षा? तो नारायण कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अहं भक्त पराधीनो है स्वतंत्र युवा ध्वजः साधुर्भिर्गस्त हृदयो भक्त जन प्रियः। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। अगर इस संसार में कोई स्वतंत्र है तो सिर्फ वो मेरा भक्त है। आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, तो मैं कौन होता हूं क्षमा करने वाला? आज दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास आते हैं
और अम्बरीश के चरण पकड़ते हैं। अरे अम्बरीश, मैंने तुम्हारे भक्त की शक्ति को पहचान लिया, मुझे क्षमा करो और मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। अम्बरीश महाराज कहते, अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आज अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करते हैं। अरे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने अपने संपूर्ण जीवन में किसी ब्राह्मण या किसी साधु संत का जाने या अनजाने में भी अपमान न किया हो, उनका कभी अपमान न किया हो, तो आप शांत हो जाए, बोलो जय श्री राधे। और ऐसा कहते ही सुदर्शन चक्र आज शांत हो जाते हैं, बोलो जय श्री राधे। आज दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और नारायण भक्तों की शक्ति को पहचान पाते हैं, अत्यंत हर्षित होते हैं और गोविंद की सुंदर स्तुति करते हैं, बोलो जय श्री राधा। विचार करते हैं कि अगर इस संसार में अजय रहना है, अगर इस संसार में स्वतंत्र रहना है, तो नारायण की भक्ति, गोविंद की भक्ति अत्यंत अनिवार्य है, बोलो जय श्री राधा। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कोई नारायण का भक्त था और वो अत्याचारी हुआ। हाँ, जो व्यक्ति नारायण का भक्त है, ये समझो वो अजेय है, स्वतंत्र है, क्योंकि अपने भक्त के अधीन तो मेरे प्रभु भी हैं, बोलो जय श्री राधा। आज दुर्वासा ऋषि महाराज सुंदर नारायण की प्रार्थना करते हैं और आनंदित होते हैं, बोलो जय श्री राधा। तो हम भी सुंदर प्रार्थना करेंगे। बोले विष्णु महापुराण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जीवन की शाम आई, जीवन की शाम